मेरे चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं पुनः हर रविवार की भांति एक सुंदर प्रेरक कहानी के साथ मैं आज पुनः आप सबको बीच उपस्थित हूँ। आज की बड़ा ही मनोरम और मज़ेदार कहानी है कि एक साहूकार, एक बहुत सुखी संपन्न साहूकार 19 ऊँट को पाल रखा था। कितने ऊँट को पाल रखा था? उन्होंने 19 ऊँट को पाल रखा था। कुछ दिनों के बाद उस बेचारे साहूकार की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद उनके जो वसीयतनामा था, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मरने के बाद क्या करना है, मेरी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, तो सबसे पहले उन्होंने एक डायरी वसीयतनामा का लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों का सबसे पहले मुझे मरने के बाद मेरे ऊँटों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। और उन्होंने लिखा कि जब मेरे मरने के बाद 19 ऊँटों का बंटवारा हो तो उसका आधा हिस्सा मेरे पुत्र को, उसका आधा हिस्सा मेरे पुत्र को और उसका चौथाई हिस्सा मेरे पुत्री को, आधा हिस्सा बेटा को और चौथाई हिस्सा बेटी को, और शेष हिस्सा जो है उसका एक चौथाई का 5वां भाग मेरे नौकर को दे दिया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे पंच, सरपंच उनके इस वसीयतनामा के बंटवारे के लिए जब पहुंचते हैं तो सारे लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं कि यह बंटवारा होगा कैसे। अगर हम 19 को बांटते हैं, आधा करते हैं, बेटा का आधा हिस्सा लगाते हैं तो एक ऊँट की हत्या हो जाएगी, एक ऊँट का जान चला जाएगा। तो सारे जितने भी पंच पहुंचते हैं बंटवारे के लिए, सबों ने बड़ा कोशिश किया, बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन नहीं सफल हो पाए। उन्होंने एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जो जाना पहचाना बुद्धिमान व्यक्ति शेर खां थे, उनका नाम था शेर खां। जब उन्हें बंटवारे के लिए बुलाया गया तो वह स्वयं एक ऊँट पाल रखा था। वह अपने ऊँट पर सवार होकर उस बंटवारे के पंचायती के लिए उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सारे पंचों और जिनके बीच बंटवारा होना था, सबों को उन्होंने बोला कि एक मेरा ऊँट को भी उसमें जोड़ दिया जाए, एक ऊँट को जोड़ दिया जाए। यानी पहले से सेठ जी का 19 ऊँट है और एक ऊँट मेरा जोड़ दिया जाए। जब एक ऊँट जोड़ने के बाद टोटल ऊँट कितना हो जाता है? 20 ऊँट हो जाता है। तो बंटवारा तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जितने भी सरपंच, पंच और जो गण्यमान्य लोग जुटे हुए थे, सबों ने सोचा, एक तो सेठ जी पागल थे कि 19 ऊँटों का बंटवारा आधा और चौथाई करने के लिए बोलकर चले गए। अब एक पागल दूसरा ये आ गए हैं, शेर खां, जो कह रहे हैं कि मेरे ऊँट को मिला दिया जाए, तो फिर बवाल होगा, फिर उनको ऊँट कहाँ से मिलेगा। लेकिन यहाँ समझने की बात है, जब सेठ जी का 19 ऊँट और शेर खां का एक ऊँट मिला दिया जाए तो टोटल हो गया 20 ऊँट। 20 ऊँट में वसीयतनामा के सेठ जी के अनुसार लिखा हुआ था कि आधा मेरे पुत्र को दे दिया जाए, तो 20 का आधा 10 हुआ, 10 उसके पुत्र को, सेठ जी के पुत्र को सौंप दिया गया, बचा 10। अब उसका चौथाई हिस्सा, यानी 20 का चौथाई हिस्सा 5 होता है, तो 10 बचा हुआ था, उसका 5 हिस्सा उसके पुत्री को दे दिया गया। अब बच गया 5। अब उसका 5वां भाग कहा गया था, जो बचेगा उसका 5वां भाग जो है उस मेरे नौकर को दे दिया जाए। तब वही 5 वो बचा हुआ था, उससे 5वां भाग जो है
4 ऊँट उसके नौकर को दे दिया गया और 1 ऊँट जो बच गया वह पुनः शेर खां अपना ऊँट लेकर सारे पंचायती क्लियर कर वसीयतनामा के अनुसार बांटकर वह चला गया। तो यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने नवाचार, अपने दिमाग से काम लेनी चाहिए और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्व में हमें अच्छी पहल, अच्छी सोच के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। हमें यही सीख मिलती है। जय हिंद।